जय श्री राम भक्तों, राम जी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज चला रहे हैं, आज हम ऐसे भक्त का वृत्तांत सुनेंगे जो बहुत ही प्यारे भक्त हैं। उन्होंने बहुत ही लीलाएं की है। उनका नाम है संत श्री पीपाजी महाराज। संत पीपाजी महाराज के बारे में। भक्तवर श्री पीपाजी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात की, मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपाजी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा अति भक्ति आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतजन सदा गाते रहते। भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णव की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इस प्रमाण है कि आपने परम हिंसक सिंह को उपदेश देकर अहिंसक और विनीत बना दिया। तो इनकी घटना सुनते हैं, इनके जीवन में कौन कौन से चमत्कार हुए। आप भी देखिए, ये भक्तमाल ग्रंथ है भक्तों, इसकी महिमा क्या कहना। एक बार सभी अपने घर पर जरूर लेके आए भक्तमाल, और अपने परिवारजनों सबको ये भक्तमाल अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे हृदय बहुत निर्मल होता है। श्री रामानंदाचार्य के शिष्य बनने की घटना, मतलब रामानंदाचार्य जी ने इनको शिष्य कैसे बनाया, वो घटना सुनिए। गागौरगढ़ नामक एक विशाल किला एक नगर है, जहाँ पीपा नामक राजा हुए थे। ये कौन थे? राजा थे ये। वे देवी के बड़े भक्त थे। ये किसके? माता रानी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में क्या हुआ, साधुओं की एक जमात आई। पहले जमातें चला करती थी। राजा ने जमात का बहुत अच्छे से स्वागत किया। देवी जी को 40 मन का अन्न का भोग लगता है। कितना? 40 मन। 40 किलो को 40 मन बोलते हैं। 40 मन नहीं सॉरी, अलग होता है। 40 मन होता है, एक मन में 40 किलो होता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद। सभी साधु संत जो होते हैं सभी सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, दूसरी देवी देवताओं का नहीं। अब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया। मनी मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसे एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्रीमठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, आप अपना परिचय दें। इन्होंने कहा, हम गागरोनगढ़ के राजा हैं। जब स्वामी जी से आकर यह बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा, हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर श्री पीपाजी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना हेला भेजी। देह शक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही, देखो गुरु बनने से पहले आज्ञा देखिए श्री पीपाजी की, गुरु सेवा देखिए। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपाजी कुएं में गिरने चले। कहाँ जाने? कुएं में गिरने। परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपाजी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोन जाओ, वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे तब देख लेंगे तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो। तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ
विदा होते हैं तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वही हमारी प्रार्थना, वही हमारा दर्शन करना, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपाजी घर को लौट आए। बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान के एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों के साथ लेकर गागरोन चले। अपने 40 भक्तों को साथ लेकर आए थे। अब देखिए दूसरी उनकी कथा है कि पीपाजी की रानी श्री सीता सहचरी का श्री रामानंद जी की शिष्य बनना। अब उनकी पत्नी भी उनकी शिष्य बनेंगी। ये तो शिष्य बन ही गए थे पीपाजी। अब देखिए उनकी कथा। अब इनकी धर्म पत्नी थी जो रानी जी थी, रानी थी गागरोनगढ़ की, वो भी इनकी शिष्य बनेंगी। बहुत ही प्यारी कथा है संत पीपाजी की। बहुत बड़े संत हुए, राजस्थान के गागरोनगढ़ जगह है, वहाँ के ये राजा थे। अब रानी जी कैसे बनेंगी शिष्य, देखिए साहब। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास जी, रामानंद जी के साथ साथ कौन कौन से भक्त आए वो देखिए आप। कबीरदास जी, रैदास जी आदि अपने 40 शिष्यों को साथ लेकर गागरोनगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपाजी पाल के लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधकों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपाजी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति सेवा की सुंदर रीति देकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर में रहकर सेवा करो अथवा व्रत रहकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपाजी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में रखिए। श्री पीपाजी जब पीपाजी घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इनके कितनी रानियां थे? 20 रानियां थी। वो भी क्या करी, हम भी साथ चलेंगे। मतलब यहाँ देखने का यह है कि इनके पास 20 रानियां हैं, वहाँ के राजा हैं, और ये गुरु कृपा हो जाए तो सब व्यक्त होने में देर नहीं लगती। तो ये सब गुरु कृपा का प्रताप है भक्तों। पिपाजी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उनकी अल्फी पहन लो और मूलवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार फेंको, कुछ नहीं रखना। राजा वेश, साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी। जितनी भी रानियां थी वो त्याग नहीं कर सकी, परंतु उनमें से सबसे छोटी रानी थी सीता सहचरी जी। कौन सी रानी थी? सीता सहचरी जी। वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी में गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार फेंको। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपाजी को आज्ञा दी कि इनको भी साथ में रखो। और संत पीपाजी और उनकी रानी थी ना सीता सहचरी जी, वो साथ में जाएंगी। तो आगे की वृत्तांत सुनिए भक्तों। उनको दर्शन कैसे होते हैं? संत पीपाजी और रानी सीता सहचरी, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। क्या हुए? उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। संत पीपाजी ने और रानी जी कलयुग में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। वो कैसे किए सुनिए भक्तों, एक बार जरूर सुनो। देखो ये कथा इतनी प्यारी है, मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब इतना आनंद आ जाता है संत पीपाजी की कथा सुन के, क्या कहना। एक बार जरूर इसको सुनिए, देखिए कि उनको भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कैसे होते हैं। श्री पीपाजी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने, शपथ दिलाने पर पीपाजी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने, अब क्या होता प्रपंच आएगा यहाँ पे, रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया, मैं राजा को कदापि न जाना। मतलब रानियां क्या प्रपंच कर रही हैं यहाँ पे, राजा को जाने नहीं दे रही। सारी रानियां क्या कोशिश करती है ना कि जाए नहीं, संत ना बन जाए कोई भी, तो वो ये कोशिश कर रही है। बाकी की रानियां हैं वो कोशिश कर रही है कि राजा यहाँ से नहीं जाए। तो वो क्या प्रपंच करेंगे वो देखिए। तो ये रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण पीपाजी, मतलब क्या हुआ था, एक ब्राह्मण को इन्होंने बोला कि आप राजा को रोकिए, हम आपको बहुत सा धन देंगे। तो ब्राह्मण क्या हो, ब्राह्मण ने विष खा लिया और वो मर गया। तब जो श्री स्वामी जी थे, इनके गुरुदेव भगवान थे, उन्होंने उनको जीवित कर दिया और बाकी रानियों को लौटा दिया। तो एक चमत्कार तो ये देखिए, तो वो गुरुदेव भगवान की कृपा से ब्राह्मण जीवित हो गया। उसके बाद क्या होता है, पीपाजी और सीता जो सहचरी जी हैं उस समाज के साथ द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान कृष्ण की जो नगरी है ना द्वारकापुरी, वहाँ पहुंचे।
कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। जब स्वामी जी अपने शिष्य सेवक को लेकर वहाँ से काशीपुरी को चले, मतलब जो गुरुदेव भगवान थे ना इनके, वो काशी आ गए। पीपाजी ने, जो संत पीपाजी थे उन और सीता सहचरी जी थे, उन्होंने कहा कि हमें द्वारका में रहने की आज्ञा मांग ली उन्होंने, हमें कुछ दिन और द्वारका रहना है। इनको रहते रहते भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शन की ऐसी उत्कंठा हुई कि समुद्र कूद पड़े। क्योंकि जो द्वारका है, ऐसा सुना है ना, ऐसा सुना जाता है कि जो द्वारका थी वो पूरे समुद्र में डूब गई। तो उन्होंने सोचा जो दिव्य द्वारका थी जिसमें भगवान कृष्ण ने राज किया रहते थे, उसी के ही दर्शन करने थे इनको। तो ये क्या कि जो समुद्र था ना उसी में कूद गए। किसमें कूद गए भक्तों? समुद्र में कूद गए। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को लेवा लाने का लिए भेज दिया, उन्होंने साथ लेवा ले गए। तो इनको क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने सेवक भेज दिए इनके लिए। देखिए उनका विश्वास और श्रद्धा देखिए, यदि ऐसा विश्वास सबका तो भगवान कृष्ण हमको, हमारे लिए भी वैसे ही आएंगे। तो सीता सहचरी समेत श्री पिपाजी सानंद 7 दिन तक वहाँ रहे। कितने दिन तक रहे द्वारकापुरी में? 7 दिन तक वहाँ। देखिए भक्तों, ये लिखा है भक्तमाल में, 7 दिन तक वहाँ रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें लोगों को दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने, दिव्य जो द्वारका थी वहाँ से उनको वापस द्वारका भेज दिया। परंतु यहाँ से जाना नहीं चाहते। कौन जाना चाहते? प्रभु के पास आने के बाद कौन जाना चाहता? सोचिए भगवान कृष्ण की वो मंद मंद मुस्कान, उनका रूप, वो स्वरूप, द्व्य स्वरूप, इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक का जो स्वरूप एक बार देख लेगा, वो वापस कौन आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहता। तो 7 दिन बाद भगवान कृष्ण ने लोगों को इस देव द्वारका से उस द्वारका को भेजना के थे, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए उसमें मन को दिए हुए, उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए वहां जाकर भी उसे ही देखते रहोगे। अतः विरह व्यवस्था, आपको विरह व्यथा जो व्यापेगी नहीं। तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए जो भगवान पे क्या लग जाता? कलंक। यदि ये नहीं आते तो लोग जो वहां देख रहे थे वो क्या कहते? अरे भगवान का भक्त डूब गया, भगवान का भक्त डूब गया। तो भगवान पे क्या लग जाता? एक कलंक लग जाता। तो वो कलंक कैसे मिटे? तो वापस जाना पड़ेगा। तो भगवान ने इनको एक चीज दे के भेजा। क्या भेजा? शंख चक्र की छाप इनके ऊपर लगा के भेजी। क्या भेजी? शंख चक्र की छाप लगा के इनको भेजा। भगवान स्वयं भक्त और पीपाजी सीता सहचरी जी पहुंचाने के लिए आए। भगवान स्वयं पहुंचाने आ रहे, देखिए। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए पत्नी के साथ। पीपाजी समुद्र से निकलकर तट पर आए। लोगों ने विचित्र बात देखी, आप दोनों के वस्त्र सूखे, पानी में से जैसे निकले थे ना ये वस्त्र सूखे थे, परंतु हृदय प्रेम से सरोवर। आहा, जो भगवान से मिल के आ रहा है उनका हृदय कैसा होगा, प्रेम कैसा होगा। उनका दर्शन करने से माधुर, जो दर्शन कर लेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। ऐसे भक्त थे संत पीपाजी। देखे ना, लोगों ने समुद्र में कूदते हुए ने देखा था, उन्होंने पहचान लिया। सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। पीपाजी ने भगवान की दी हुई शंख छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी ने पीपाजी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अनंत चलो, यहाँ भजन बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। वो छठे मुकाम पर पहुंचते उन्होंने पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी जी को क्या कर लिया? छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़ कर गए, दुष्टों को मारकर सीता सहचरी जी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करने और दर्शन देकर प्रभु ने आनंदित किया। क्या हुआ? पठान मुसलमान था, उन्होंने उनको सीता सहचरी जी पकड़ लिया। भगवान स्वयं आ रहे हैं। देखिए ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर, भगवान स्वयं उनके लिए आ रहे हैं। तो भक्तों इसको जरूर सुनना। और ये आगे बहुत बड़ी कथा है, मैं आज इतना ही वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप इसको सुनोगे, कमेंट करोगे, लाइक और शेयर करोगे और कमेंट जरूर करोगे कथा कैसी लगी, तो मैं इसका पूरी जो भक्तमाल है उसका रोजाना एक वीडियो बनाया करूँगा। लेकिन इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। भक्तों ये भक्तमाल ग्रंथ है ना, इतना प्यारा है, मैंने इसको खुद स्वयं को जब पढ़ाने तो हृदय इतना मतलब आनंदित हो जाता है कि अपने मन में महल बना होता है तो वो आनंद नहीं आता। लेकिन इस भक्तमाल को, जो भक्तमाल कथा है ना, उसको पढ़ने से, सुनने से एक तो क्या होता है कि भक्ति का छठा भाग मिलता है। किसी हम भक्त का भक्तमाल कथा सुनते हैं ना तो उसका छठा भाग हमको मिलता है। और हमारा हृदय होता है ना, भक्तमाल का सबसे मेन काम है, ये हृदय को बहुत इतना निर्मल कर देती है, क्या कहना। तो भक्तों इसको जरूर पढ़ना, सुनना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और तो मैं ठीक है, जय श्री राम। सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री।